हेलो, नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम टैरो कार्ड से रीडिंग करेंगे और आज का रीडिंग का टॉपिक है अकेले में वो आपकी तस्वीर से क्या बातें करते रहते हैं, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो और जिस भी पर्सन के बारे में इस वक्त आप सोच कर ये रीडिंग देख रहे हो, वो जब अकेले होते हैं तब आपकी तस्वीर से, आपकी फोटो से वो क्या बातें करते रहते हैं। जब भी इंसान अकेला होता है या तो वो जिसको प्यार करता है, जिसको वो चाहता है, पसंद करता है, तो अक्सर उनकी तस्वीर से वो बहुत सारी बातें करता है जो हम उनके सामने नहीं कह पाते। वो बहुत सारी बातें हम उनकी अ, गैर मौजूदगी में उनकी तस्वीर से हम बहुत सारी बातें किया करते हैं। तो देखते हैं कि आपके पार्टनर आपकी तस्वीर से आपके बारे में क्या बातें करते हैं। वो जब भी अकेले होते हैं तब वो आपकी तस्वीर से आपको लेकर क्या बातें करते रहते हैं, ये देखते हैं। और उनकी करंट फीलिंग आपको लेकर क्या है, इस वक्त वो आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं। ये सभी ज़ोडिएक साइन के लिए ये रीडिंग है। अगर आपकी राशि मैच नहीं होती है तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। एनर्जी आपके साथ अगर कनेक्ट हो पाती है, आपको ऐसा फील होता है कि हाँ, ये रीडिंग मेरे लिए है, ये सिचुएशन मेरे से मैच हो रही है, लेकिन राशि नहीं भी मैच हो रही है तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं, क्योंकि टैरो जो है वो एनर्जी को पिक करते हैं। तो राशि मैच ना हो तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। ये सभी ज़ोडिएक साइन के लिए है ये रीडिंग। फिर भी जो राशि ज्यादा मुझे हाईलाइट होगी वो मैं आपको बताती जाऊंगी। तो देखते हैं वो आपकी तस्वीर से, वो आपकी फोटो से, जब भी वो अकेले होते हैं तब वो आपकी तस्वीर से क्या बातें करते रहते हैं। फर्स्ट कार्ड आया है 9 ऑफ कप्स, द फूल। वाओ, देखिए लवर्स का ही कार्ड आया है। 8 ऑफ पेंटिकल्स और बॉटम ऑफ द डेक आया है 5 ऑफ सोर्ड्स। आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही प्यार करते हो। ऐसा नहीं है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप उनसे करते हो, ऐसा नहीं है। दोनों का प्यार जो है वो इक्वल है। आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही चाहते हो, बहुत ही एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते हो। जितनी फीलिंग आपके दिल में उनके लिए है, उतनी ही फीलिंग उनके दिल में भी आपके लिए है। तो दोनों ही जैसे कि मेड फॉर ईच अदर हो। आपकी जो जोड़ी है जैसे कि ऊपर से बनाकर ही ऊपर वाले ने भेजी है। कभी कभी आपको भी लगता होगा कि ये पर्सन, आप उनको चाहने के बाद आपको किसी और चीज की चाहना ही नहीं रही होगी, किसी और चीज की आपको तमन्ना ही नहीं रहती, कहीं किसी और चीज की आपको ख्वाहिश ही नहीं रहती। आपको ऐसा लगता होगा जब भी आप अपने पार्टनर के साथ होते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि अब किसी और चीज की जरूरत ही नहीं है। आप कोई इतना प्यार करने वाला मिल जाता है, कोई आपको दिल से इतना चाहने वाला मिल जाता है कि उसके अंदर ही आपको एक हमसफर, दोस्त, लाइफ पार्टनर, सब कुछ ही आपको उनके अंदर ही मिल जाता है। पूरी दुनिया उनके अंदर समेट कर आपको मिल जाती है। तो ऐसा फील होता है कि अब किसी और चीज की तमन्ना ही नहीं है, अब और किसी, बस ये मिल गए तो जैसे कि पूरी दुनिया मिल गई, अब और किसी चीज की ख्वाहिश ही बाकी नहीं रहती है, ऐसा फील होता है। क्योंकि ये जो पर्सन है ये कहीं ना कहीं आपकी विश फुलफिलमेंट है। जैसे कि ऊपर वाले से आपने कुछ मांगा हो और वही आपको मिल गया हो। जैसा हम सफर, जैसा पार्टनर आपको, आप जो सपने में जैसा पार्टनर इमेजिन कर रहे थे कि मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए, ऐसा हो, ऐसा हो, और वो सारी ही क्वालिटी आपको उनके अंदर नजर आती है। तो ऐसा आपको लगता है कि बस अब सब कुछ मिल गया, अब और किसी चीज की तमन्ना ही बाकी नहीं है। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, एंगेजमेंट, यस, एंगेजमेंट का ही कार्ड आया है। पैशन और दिस कुड बी द वन, यस। और बॉटम ऑफ द डेक आया है रोमांटिक फीलिंग्स, यस। रोमांटिक फीलिंग्स तो है ही दोनों के लिए ही। आप और इस वक्त जो ये मेरी रीडिंग देख रहे हो, इस वक्त जो भी मेरी रीडिंग ये देख रहे हैं आप, अगर उनकी मैं फीलिंग की बात करूं तो इस वक्त आपकी फीलिंग जो है वो काफी रोमांटिक मुझे दिख रही है। आप ये चाहते हो उनके साथ टाइम स्पेंड करना, उनके साथ वक्त बिताना। रोमांटिक फीलिंग आपकी जो है वो काफी इस वक्त मुझे ज्यादा दिख रही है। आप काफी अपने पार्टनर को मिस कर रहे हो, उनसे मिलना है, उनके साथ वक्त बिताना है, रोमांटिक जेस्चर क्रिएट करना है, उनके नजदीक आना है, उनसे प्यार आप एक्सपेक्ट करते हो।
आपको उनको प्यार देना है। तो इस वक्त आपकी फीलिंग जो है वो काफी रोमांटिक है, बहुत ही ज्यादा आप एक दूसरे को प्यार करते हो। तो जब भी वो अकेले होते हैं, तब जब भी वो आपकी तस्वीर को देखते हैं, जब भी अकेले होते हैं, तब पहले तो वो जब भी अकेले होते हैं आपकी तस्वीर को देखते हैं, तो पहले तो वो आपकी तस्वीर को चूमते हैं। एक प्यारी सी, एक बहुत ही ज्यादा रोमांटिक सी, एक बहुत ही ज्यादा क्यूट सी किस वो आपकी तस्वीर को करते हैं। और आपकी जब भी वो आप अकेले होते हैं, तो आपकी तस्वीर को देखते हैं, आपकी फोटो को देखते हैं, तो एक उनके चेहरे पर एक ग्लो होता है, उनके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। और आपको पहले तो वो जैसे ही अकेले होते हैं, जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं, आपकी फोटोज वगैरह देखते हैं, तो पहला ख्याल तो उनके मन में यही आता है कि आपको भुलाना बड़ा मुश्किल है, आपको वो भूल नहीं सकते हैं। चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, हम मिले ना मिले ये तो बात की बात है, लेकिन वो जब भी आपकी तस्वीर देखते हैं, तब पहला ख्याल उनके मन में यही आता है कि आपको भुलाना बड़ा मुश्किल है, आपको वो भूल नहीं सकते। आपको पाना अगर उनकी किस्मत में होगा, अगर उनकी तकदीर में होगा, तो आप दोनों साथ में रहेंगे। आपको पाना मतलब कि जैसे कि उनकी तकदीर में होगा तो आप उनको मिलोगे। लेकिन अगर आप नहीं भी मिलते हो, तो भी आपको भुला पाना उनके लिए बड़ा मुश्किल है, वो आपको कभी भुला नहीं पाएंगे। चाहे जिंदगी किसी और के साथ बितानी पड़े, जिंदगी ऐसे ही बीत जाती है तो बिता देंगे, लेकिन वो अब आपको कभी भुला नहीं पाएंगे। आप अगर तकदीर ने साथ दिया तो हम दोनों साथ में रहेंगे, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ऐसा ना भी हो पाया, तो भी वो कभी आपको भुला नहीं पाएंगे। तो ये उनकी फर्स्ट फीलिंग होती है आपकी फोटोज देखकर। और बहुत ही आपकी फोटोज को देखकर वो बहुत ही ज्यादा, उनका दिल जो है वो काफी रोमांटिक हो जाता है, बहुत ही ज्यादा आपको प्यार करने का दिल करता है। कई बार वो आपकी तस्वीर को चूम लेते हैं, कई बार वो आपकी तस्वीर को किस करते हैं, कई बार वो आपकी फोटो को गले लगा लेते हैं, कभी अपने सीने से लगा लेते हैं, कभी इमोशनल हो जाते हैं। और हमेशा ही वो आपकी फोटो से एक बात हमेशा ही कहते हैं कि मैं तुम्हें बहुत ही चाहता हूँ, या तो मैं तुम्हें बहुत ही चाहती हूँ, मैं तुम्हें बहुत ही प्यार करता हूँ, आई लव यू। ये हमेशा ही वो आपकी तस्वीर से कहते हैं। जब भी वो आपकी फोटोज को देखते हैं, तो पहला ख्याल, पहला थॉट उनके मन में यही आता है। वो आपकी फोटोज को देखकर ही पहले तो वो लव यू बोल देते हैं, हमेशा ही वो आपकी फोटो को देखकर आई लव यू कहते हैं आपको। और हमेशा ही एक अलग ग्लो, एक अलग सी रौनक उनके चेहरे पर दिखाई देती है, वो आपको बहुत ही प्यार करते हैं। तो वो जब भी अकेले होते हैं, आपकी फोटो देखते हैं, तब वो ये भी सोचते हैं कि काश हम दोनों इस वक्त एक होते, इस वक्त एक साथ होते, तो हम एक दूसरे को कितना चाहते, कितना प्यार करते। और यहाँ पर एंगेजमेंट का भी कार्ड आया है। तो वो अकेले होते हैं, तब वो ये भी सोचते हैं कि काश हम एज अ हस्बैंड, एज अ वाइफ होते, काश हमारी शादी हो गई होती, तो हम एक दूसरे के साथ कितना अच्छा टाइम स्पेंड करते, एक जैसे कि एक हस्बैंड वाइफ वाली फीलिंग हो। तो जब भी अकेले होते हैं, आपकी फोटोज देखते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि आपके साथ अगर मैरिज के बारे में, शादी के बारे में भी सोचते हैं कि हमारी अगर शादी हो जाती है, या तो एंगेजमेंट। एंगेजमेंट का मतलब है कि इस रिश्ते को कोई नाम मिल जाना। एंगेजमेंट का मतलब यही है कि इस रिश्ते को कोई नाम मिल जाता है, तो हम इस रिश्ते को दुनिया के सामने लेके आ सकते हैं। तो फिर हमें किसी से छिपते छिपाते हुए मिलने की जरूरत नहीं होती है। दुनिया के सामने हम अपनी मर्जी से सबके सामने हम मिल सकते हैं। तो अपने प्यार को, अपनी फीलिंग्स को छिपाने की जरूरत नहीं रहती है। तो वो जब भी आपकी फोटो देखते हैं, तो वो सोचते हैं कि अगर इस रिश्ते को कोई नाम मिल जाता है, तो वो आपको अ, अपने हस्बैंड या तो आपको अपनी वाइफ बनाना चाहते हैं, आपके साथ वो शादी करना चाहते हैं, आपके साथ वो एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं, इस रिश्ते को वो नाम देना चाहते हैं, लाइफ टाइम के लिए आपको अपना बनाना चाहते हैं। क्योंकि आपको वो कभी उन्होंने आपको कभी फ्रेंड की नजर से, दोस्त की नजर से, इस नजर से उन्होंने कभी आपको देखा ही नहीं है। जब भी उन्होंने आपको देखा है, फील किया है, तो वो हमेशा ही आपके अंदर एक
स्टेबल पार्टनर, एक अच्छा हमसफर जिसके साथ वो अपनी पूरी जिंदगी बिता सके, एक ऐसा लाइफ पार्टनर वो आपके अंदर देखते हैं। तो जब भी आपकी तस्वीर को देखते हैं तो वो हमेशा ही ये सोचते हैं कि काश ऐसा लाइफ पार्टनर मुझे मिल जाए, तो पूरी जिंदगी इनके साथ कितनी खुशी खुशी हम बिताएंगे। तो बहुत सारी इमेजिनेशन करते हैं कि काश आप हमारे हस्बैंड या तो वाइफ, या तो काश आपके साथ हमारी एंगेजमेंट हो जाती है, हमारी शादी हो जाती है, तो हम इस तरह रोमांटिक बातें करेंगे, यहाँ पर घूमने जाएंगे, हनीमून पर यहाँ जाएंगे। बहुत सारी इमेजिनेशन करते रहते हैं कि मैं आपको दुनिया भर की खुशी आपको दूंगा या तो दूंगी, जो भी आप मेल हो फीमेल हो, आप उस तरह से आप इस रीडिंग को लीजिएगा। तो वो हमेशा वो ये सोचते हैं कि काश हम दोनों एक हो गए होते तो मैं आपको दुनिया भर की खुशी दे देता, आपको किसी और के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर हम दोनों एक होते तो हम इतना एक दूसरे को प्यार करते कि आपको कभी प्यार की, कभी किसी और से प्यार की आपको जरूरत, कभी कमी ही महसूस नहीं होती। मैं आपको इतना प्यार करता या तो इतना प्यार करती कि आप पूरी दुनिया को भूल जाते मेरे प्यार में। मैं आपको इतना चाहती हूँ या तो इतना चाहता हूँ कि आप मेरे सिवा किसी और के बारे में सोच ही नहीं सकते। आप खुद भी नहीं सोच सकते कि हम आपको कितना प्यार करते हैं, हम आपको कितना चाहते हैं। ये आपको खुद भी अंदाजा नहीं है कि आप हमारे लिए क्या हो, आप हमारे लिए कितने स्पेशल हो, आप हमारे लिए कितने खास हो। हम आपको देखकर ही जी रहे हैं, हम आपके चेहरे को देख देख कर ही हम जी रहे हैं। आप हमारे लिए कितने खास हो, आप हमारे दिल की धड़कनें हो, आप हमारे दिल की सांसें हो। आपसे ही हमारी सांसें जो है वो चलती है। आपको देखकर ही हम खुश रह पाते हैं। अब हम आपको क्या बताएं, हम आपको किस तरह से आपको अपने दिल की फीलिंग बताए, चाहे हम आपको कितना भी बताए, लेकिन आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आप जितना भी हमें प्यार करते हो उससे कहीं ज्यादा प्यार हम आपको करते हैं। आप कभी चाहकर भी आप हमारे प्यार को समझ नहीं पाओगे। जितना आप, हमारा प्यार जो है वो समंदर जैसा है, जितना आप समंदर में डूबते जाओगे उतना ही आपको उनकी गहराई के बारे में पता चलेगा। अगर आप ऐसे ही किनारे पर बैठे बैठे समंदर की गहराई का अंदाजा लगाओगे तो आपको पता नहीं लगेगा, लेकिन जितना आप मेरे प्यार में डूबते जाओगे उतना आपको मेरे प्यार की गहराई नजर आएगी। ये सारी बातें वो आपकी तस्वीर से कहते हैं और आप बहुत ही ज्यादा उनको प्यारे लगते हो। और वो आपकी तस्वीर से ये भी कहते हैं कि भले ही हम आपको आपके सामने आपकी तारीफ नहीं करते हैं, ज्यादा तारीफ करने से आपको थोड़ा सा ईगो भी आ सकता है, थोड़ा सा एटीट्यूड भी आ सकता है, तो हम आपके सामने तो इतनी आपकी तारीफ नहीं करते हैं, क्योंकि थोड़ा आपको फिर अपने पर कुछ ज्यादा ही नाज होगा, कुछ आप अपने ऊपर ज्यादा ही थोड़ा घमंड करने लगोगे, या तो थोड़ा आपको आप फॉर ग्रांटेड लेने लगोगे कि हाँ ये तो मेरे पीछे पागल है, ये तो मुझे ही इतना प्यार करते हैं। तो वो अक्सर आपकी तस्वीर से कहते हैं कि भले ही हम आपके सामने आपके मुंह पर आपकी इतनी तारीफ नहीं करते हैं, लेकिन हमारे दिल से आप जितने सुंदर हो, जितने गुड लुकिंग हो, हम जितना आपको पसंद करते हैं, पूरी दुनिया में आपको उतना कोई पसंद नहीं करता होगा, उतना हम आपको चाहते हैं, उतना हम आपको पसंद करते हैं। आप हमारे लिए क्या हो वो आप समझ ही नहीं पाओगे, आप कभी हमारे दिल की बात समझ ही नहीं पाओगे, ना ही तो हम कभी आपको बता पाएंगे। आप हमारे लिए वो एक, जैसे कि अंधेरी जिंदगी में आपने हमारे दिल में एक रोशनी की किरण जगा दी हो, अंधेरे घर में किसी ने आकर दिया जलाया हो, ऐसे आप हमारे लिए हो। तो वो जब भी अकेले होते हैं तब आपके लिए बहुत ही ज्यादा उनकी फीलिंग जो है वो काफी रोमांटिक होती है, और वो काफी आपके लिए बहुत ही ज्यादा पैशनेट है। वो अकेले होते हैं तब फिजिकली अट्रैक्शन भी, वो आपकी तस्वीर को देखकर वो बहुत ही ज्यादा पैशनेट हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, और एक आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील करते हैं, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन, एक आत्मा से आत्मा का रिश्ता वो आपके साथ फील करते हैं। वो आपकी तस्वीर से अक्सर ये कहते हैं कि अगर आप उनको अलाउड करते हो, अगर आप उनको परमिशन देते हो उनके करीब आने की, उनके पास आने की, तो इतना वो आपको इतना प्यार करते हैं, वो आपको इतना प्यार देंगे, वो आपको इतनी खुशी देंगे कि आप समझ नहीं पाओगे, आप सोच नहीं पाओगे कि वो आपको कितना प्यार करते हैं। बस आप
एक बार उनको अपने करीब आने की परमिशन दे दो। एक बार आप उनको कभी कभी वो आपकी तस्वीर से ये भी कहते हैं कि आप क्यों हमें आपसे दूर रख रहे हो, क्यों आप ये बाउंड्री सेट करके रखते हो, क्यों आप हमसे थोड़ा सा कतराते रहते हो। वो हम आपको कितना चाहते हैं, हम आपके करीब आने के लिए कितना बेताब रहते हैं, कितना बेकरार रहते हैं, आपको क्या पता। आप समझ नहीं पाते हो कि हम अ, आपके नजदीक रहने के लिए, आपको नजदीक से फील करने के लिए हम कितना बेताब रहते हैं। और आप हमें अपने से दूर रख के, एक जैसे कि आप हमारे ऊपर कोई जुल्म कर रहे हो, कोई आप हमारे ऊपर कोई बहुत बड़ा, आप हमें टॉर्चर कर रहे हो, क्यों आप ऐसा कर रहे हो। तो वो अक्सर आपकी फोटो से ये भी कहते हैं कि आप जानबूझकर हमें अपने से दूर रख रहे हो और हमें आप टॉर्चर कर रहे हो, आप हमें जानबूझकर आप तड़पा रहे हो, जानबूझकर आप हमें सता रहे हो अपने से दूर रखकर, जबकि आपको पता है कि हम आपके बिना रह नहीं पा रहे, हम आपको इतना प्यार करते हैं। ये सब जानते हुए भी आप हमें इतना सताते हो, इतना तड़पाते हो, हमें अपने से इतना दूर रख रहे हो। तो इसका क्या रीजन है, इसकी वजह क्या है, क्यों आप हमें इतना तड़पाते हो। तो वो कभी कभी बहुत आपकी तस्वीर को देखकर वो थोड़ा आपको डांट भी लगाते हैं कि आप थोड़े से बहुत ही ज्यादा पत्थर दिल हो, थोड़े से आप स्ट्रांग हो, या तो थोड़े से आप हार्टलेस हो। कभी कभी उनको, वो आपकी तस्वीर से कभी कभी ये भी कहते हैं कि आप थोड़े से हार्टलेस हो, आपके अंदर दिल ही नहीं है। अगर आपके अंदर दिल होता तो आप उनकी फीलिंग्स को समझ पाते, उनके इमोशंस को समझ पाते कि वो आपको कितना प्यार करते हैं, वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं, क्या फील करते हैं। आप नहीं समझ पाओगे, आपके अंदर तो दिल ही नहीं है। अगर आपके अंदर दिल होता तो आप उनकी फीलिंग्स को, उनके इमोशंस को आप समझ पाते कि वो आपको कितना प्यार करते हैं। आपके बिना वो एक पल सांस भी नहीं ले पाते हैं, और आप उनको अपने से दूर रख रहे हो, बाउंड्री सेट करके रख रहे हो, या तो आप अलग अलग टाइप के सब रूल्स लेके आते हो कि आपको ऐसा नहीं अच्छा लगता, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। आप तो ये सारे रूल्स, ये सब बाउंड्री, ये सब जो है लिमिटेशन, वो आप इसीलिए नहीं समझ पाते हो क्योंकि आपके अंदर दिल नहीं है। आप थोड़े से पत्थर दिल हो, आप थोड़े से जानबूझकर आप उनके ऊपर जुल्म कर रहे हो, ऐसा भी वो आपकी तस्वीर से बातें करते हैं। और वो आपकी फोटो से ये भी कहते हैं कि आप जो हो वो उनकी विश फुलफिलमेंट हो। आपको पाकर जैसे कि उनको सब कुछ ही मिल गया, सब कुछ उनके लाइफ में था ही, सब कुछ था उनकी लाइफ में, लेकिन आपको पाकर जैसे कि चार चांद लग गए हो, ऐसा वो सोचते हैं कि बस लाइफ में एक आपकी ही कमी थी। लाइफ में सब कुछ था, जिंदगी बहुत बढ़िया से कट रही थी, जिंदगी बहुत ही ज्यादा खुशी खुशी कट रही थी, लेकिन आपके आने से जिंदगी में चार चांद लग गए हैं। जैसे कि आपने आकर उनकी जिंदगी में रौनक, एक जो रौनक होती है, जैसे कि कोई हमारा बहुत ही ज्यादा टेस्टी हमारा खाना हो, लेकिन अगर उसमें नमक की कमी हो तो टेस्ट नहीं आता है। तो आपने जैसे कि आकर उनकी लाइफ को टेस्टफुल बना दिया है, आपने उनकी जिंदगी को टेस्टी बना दिया है, ऐसा वो सोचते हैं कि पहले वो खुश थे, दोस्त थे, रिश्तेदार थे, जिंदगी बड़ी अच्छे से कट ही रही थी, लेकिन आपने आकर चार चांद लगा दिए हैं। आपने जैसे कि उनकी जिंदगी को और ज्यादा खुशनुमा बना दिया, उनकी जिंदगी को और ज्यादा प्यार से, खुशी से भर दिया है। तो आपने उनकी जिंदगी को पूरा किया है, आपने उनकी जिंदगी को, आपने उनको पूरा किया है, आपने उनको कंप्लीट किया है। अब तक वो आधे थे लाइफ में, वैसे सब कुछ था, लेकिन एक दिल में एक ऐसी जगह थी जो अभी तक खाली थी, तो आपने उनके दिल की वो जगह जो है वो अपने प्यार से भर दी है। तो कहीं ना कहीं आपको लेकर वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं, और एक सेटिस्फेक्शन उनको फील होता है कि हाँ, चाहे देर से मिला, लेकिन ऊपर वाले ने जो मुझे दिया है वो मुझे बेहद पसंद है, मुझे बहुत ही ज्यादा ये पर्सन अच्छा लगता है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि चलो देर से मिले, लेकिन अच्छा मिला है तो जिंदगी से कोई शिकवा नहीं रहता है। तो वैसा ही वो सोचते हैं कि चलिए आप हमारी लाइफ में देर से आए, लेकिन ऊपर वाले ने बहुत सही पर्सन को मेरी लाइफ में भेजा है, जो मुझे समझ सकता है, जो मेरी बातों को समझ सकता है, ऐसा पार्टनर मुझे मिला है। तो काफी वो ब्लेसफुल फील करते हैं।
और आपकी तस्वीर को देखकर उनको ये भी लगता है कि जरूर आपके साथ उनका कुछ तो पास्ट का कनेक्शन है, कुछ तो पुराना रिश्ता है। जब भी वो आपकी तस्वीर को देखते हैं तो उनको लगता है कि आपसे वो पहले भी मिल चुके हैं, जैसे कि आपके साथ जन्मों जन्म का नाता है, जैसे कि बहुत पुराना रिश्ता है। कुछ तो पुराना कनेक्शन, कुछ तो पास्ट का कनेक्शन आपके साथ होगा, तभी तो आपके लिए वो इतना फील करते हैं। पता नहीं आप में ऐसा तो क्या ही है, जब भी वो आपकी तस्वीर देखते हैं तो वो अक्सर ये बातें करते हैं कि आपके साथ वो आपको पहले भी मिल चुके हैं। वो आपको देखते हैं, आपकी तस्वीर को देखते हैं तो वो अक्सर ये बातें करते हैं कि न जाने क्यों ऐसा लगता है कि हम पहले भी कहीं मिल चुके हैं, न जाने क्यों ऐसा लगता है कि हम पहले भी अ, आपको मिले हैं या तो हम दोनों साथ में रहे हैं। तो एक दिल से दिल का रिश्ता वो आपके लिए फील करते हैं। आप आपके साथ ये जो रोमांटिक फीलिंग है, ये जो उनकी फीलिंग है, इमोशंस है, कहीं ना कहीं पहले भी आप दोनों एक दूसरे के साथ इस रिलेशनशिप में आए हो, ऐसा उनको फील होता है। आपकी तस्वीर को देखकर उनको ये भी लगता है कि आपने उनके ऊपर जादू सा कर दिया है। आप हमेशा ही अपनी मनमानी करते हो। आपने जैसे कि उनके ऊपर जादू कर दिया है। हमेशा ही आप अपनी जिद, अपनी मनमानी उनके सामने चलाते हो। कभी उनकी जिद चलती ही नहीं है। आपने जैसे कि उनको अपने बस में कर लिया हो, उनको अपने कंट्रोल में कर लिया हो। हमेशा ही आप उनको सताते रहते हो। अपने से दूर जाने का कभी बहाना करके या तो उनसे कभी दूर जाने की बात करके आप हमेशा ही उनको सताते हो कि अ, आपसे दूर होना, आपको छोड़ना, ये तो जैसे कि वो सोचते हैं तो भी उनका दिल जो है वो ठहर जाता है। तो कभी कभी अगर आप मस्ती मजाक में भी आपने अपने पार्टनर को कहा हो कि हम आपसे दूर हो जाएंगे या तो हम आपको छोड़कर चले जाएंगे, तो आपकी ये मस्ती में कही गई बातें भी उनका दिल चीर कर रख देती है, उनके दिल को छल्ली कर देती है। तो वो अक्सर आपकी तस्वीर से वो ये भी कहते हैं कि आपको पता नहीं है कि आप चाहे मस्ती मजाक में भी उनसे दूर होने की जो बात करते हो, ये उनका दिल जो है वो चीर कर रख देती है। आपसे दूर होने तो दूर की बात है, आपसे दूर होने के ख्याल से भी उनका दिल जो है वो बैठ जाता है। उनके दिल की धड़कनें जो है वो थम सी जाती है। वो सोचते भी है कि आप उनसे दूर हो जाओगे या तो आप उनको छोड़कर चले जाओगे, तो सोचते ही सिर्फ एक ख्याल से ही उनका दिल जो है वो रुक जाता है, थम जाता है। अगर सच में अगर आप उनको छोड़कर चले गए तो वो आपके बिना जी नहीं पाएंगे। आप ही उनकी जिंदगी हो। अगर आपने उनको छोड़ दिया या तो आपने उनसे मूव ऑन कर लिया तो वो आपके बिना रह नहीं पाएंगे, जी नहीं पाएंगे। वो आपको इतना प्यार करते हैं, वो आपको किस शब्दों में वो आपको किस शब्दों में बताए कि वो आपको कितना प्यार करते हैं। वो उनके पास शब्द नहीं है। वो अकेले में आपकी तस्वीर से ये भी कहते हैं कि वो बस आपके प्यार में इस दुनिया को भूल जाना चाहते हैं। वो उन्हें आपके सिवा और कुछ नहीं चाहिए। उनके पास सब कुछ है ऑलरेडी, उनके पास लाइफ में सब कुछ ही है। फाइनेंशियली उनकी जो रेप्यूटेशन है, एक अच्छा घर, बैंक बैलेंस, समाज सोसाइटी में एक अच्छी सी रेप्यूटेशन, अच्छा बिजनेस, जॉब, जो भी हमें एक मटेरियल वर्ल्ड के लिए जो भी हमें जिस भी चीजों की जरूरत हो वो सब कुछ ही उनके पास है। लेकिन उनको आपके सिवा और कुछ नहीं चाहिए। आप मिल गए तो वो आपके साथ बस इस प्यार के सहारे वो अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहते हैं। वो आपकी तस्वीर से ये भी कहते हैं कि आपको पाने के लिए चाहे उनको कितने भी ऑब्स्टेकल आए, कितने भी चैलेंजेस से गुजरना पड़े, तो भी वो आपको पाने के लिए हर एक तूफान से वो टकरा जाएंगे, लेकिन वो आपको कभी छोड़ेंगे नहीं। आपको अपना बनाने के लिए चाहे जितना भी उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, जितनी भी तकलीफों का सामना करना पड़े, तो भी वो करेंगे, लेकिन आपको वो हर हाल में पाना चाहते हैं। और यहाँ पर मैं राशि मुझे कुछ दिख रही है तो मैं बता देती हूँ। यहाँ पर है वृश्चिक, कर्क, मीन, कुंभ राशि। मिथुन राशि की एनर्जी सबसे ज्यादा हाईलाइट है। वृषभ राशि है, कन्या राशि है, मकर राशि है। ये इतनी एनर्जी जो है वो थोड़ी सी ज्यादा हाईलाइट है। तो होप गाइस
आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।